Welcome to Zero Loss Option Trade, StockForexCoach.com एंड speedearning.com। दोस्तों, अभी जैसा आप गिरावट देख रहे हैं मार्केट में, निफ्टी में, सेंसेक्स में आपने देखा भारी गिरावट आ गई। और जो चीज अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कोई भी घटना दुनिया में हो सकती है। अब ये वार तो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को पता नहीं था। कोविड से आप गुजरी थे और आपको लगा कि अब आगे कोई बाधा नहीं है, लेकिन अचानक से वार हो गया और आपने देखा कि इस तरह की सेलिंग, इस तरह की गिरावट आई जो कि पहले कभी नहीं आ रही थी। लोग अपना पूरा पैसा लगा के बैठ जाते हैं, कई बार वो 100% इन्वेस्टेड हो जाते हैं इक्विटी में। और ऐसे जानबूझ के नहीं होते, उनको ऐसा लगता है। अधिकतर टाइम तो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने पैसे का आधा पैसा 70% लगा के 30% कैश रखते हैं या 50% कैश रखते हैं। पर जब चीजें बहुत अच्छी हो जाती है तो कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगता है कि सारा पैसा मैं अभी लगा देता हूं, एक दो दिन में बाहर हो जाएंगे और फिर हम डिसिप्लिन फॉलो करने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर तोड़ा जा सके किसी चीज को, किसी डिसिप्लिन को एक दो दिन के लिए, तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं है ना। जैसे हेलमेट लगाना है, तो हेलमेट लगाने के लिए आप ये सोच के कभी नहीं जा सकते कि यार इस तरफ खतरा है या उस तरफ खतरा है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इस शहर जाऊंगा, हाईवे पे जाऊंगा। अगर आपने सेफ्टी को एक हैबिट बनाया तो ही बात बनेगी। उसको एक दिन के लिए भी आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। लेकिन मार्केट है कि कंफ्यूज करता है। बहुत बहुत दिनों तक आपको मार्केट में कोई बड़ी गिरावट दिखती ही नहीं है। बहुत बहुत दिनों तक ऐसा होता जाता है कि आप जहां कोई शेयर खरीद रहे थे, वो तीसरे चौथे दिन ऊपर बिक रहा था। ऐसा जब होने लगेगा तो जाहिर है कि आप भूल भाल जाएंगे कि इसके पहले क्या हुआ था। इसी को मैंने गजनी कॉम्प्लेक्स कहा था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। एक ट्रेडर को गजनी कॉम्प्लेक्स होता है। गजनी मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो हीरो था वो 5-5 मिनट में भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो एक ट्रेडर की भी स्थिति यही है कि हम रिसेंसी बायस में होते हैं। अभी अभी जो हुआ है ताजा ताजा, उसका असर हमारे मानस पटल पे, हमारे दिमाग पे सबसे ज्यादा होता है। तो अभी ये जो इतनी बड़ी गिरावट देख रहे हैं और इसमें आपने अगर ट्रेड करने की कोशिश की और हर दिन आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, हर दिन आपको बड़े बड़े ट्रेडिंग लॉसेज हुए, अगर आपने ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को यूज नहीं किया। तो ट्रेडिंग रोबोट मॉडल क्या था? ट्रेडिंग रोबोट मॉडल मतलब आप बाइंग के ऑर्डर लगा रहे हैं सबसे स्ट्रांग स्टॉक में और शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगा रहे हैं सबसे वीक स्टॉक और सेक्टर में। आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि बाजार किस तरफ जाएगा। ऊपर जाएगा तो भी आपको फायदा है, नीचे जाएगा तो भी आपको फायदा है। पर यह बात सिर्फ आदत में लानी होती है। आदत में लाने से पहले क्या करता है हमारा मन? आलसी है, ये अंदाजे लगाना चाहता है और ये कहता है कि क्या जरूरत है शॉर्ट सेलिंग करने की, मुझे तो लग रहा है बाजार तेज है। या किसी को जो मंदड़िए होते हैं, बाय नेचर बियरिश होते हैं, उनको हर वक्त लगता रहता है कि बाजार में मंदी है, तो वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। उनको लगता है नहीं, कुछ ऊपर नहीं जाएगा, वो बाइंग नहीं करते, बाइंग को अवॉइड कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप बुलिश ट्रेडर हैं तो आप दाई टांग से लंगड़े हैं, अगर आप बीरिश ट्रेडर हैं तो बाई टांग से लंगड़े हैं। आपके पास अगर दोनों टांगों से चलना है तो बुलिश और बीरिश जो आपका झुकाव है उसका बैलेंस चाहिए। मतलब आप अपनी तरफ से ये नहीं कहेंगे बाजार में आज तेजी के मंदी है। जैसा बाजार होगा वैसा हम लोग ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी आपके पास ट्रेडिंग की वजह से या स्विंग ट्रेडिंग की वजह से या इन्वेस्टमेंट में आपका पोर्टफोलियो बहुत डाउन साइड में चला गया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं, प्रॉफिट और लॉस को पचाने के लिए टाइम चाहिए। जब बहुत बड़ा प्रॉफिट है तो भी डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप बड़े वॉल्यूम में काम कर रहे थे, जैसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया अपने वॉल्यूम को एकदम कम कर लो या फिर ब्रेक ले लो। ऐसे ही बहुत बड़ा लॉस हो तो भी टाइम चाहिए। आप घबरा के लॉस बुक करके सारी चीजें बॉटम में बेच के भाग मत जाना। क्योंकि कई बार लोगों के साथ ऐसी बात होती है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा और वहां तक तो उन्होंने बड़ा सा नुकसान का फिगर देख लिया, पता लगा कि 5 लाख में से 1 लाख तक का नुकसान दिखने लगा था, तब तक आदमी ने हिम्मत रख ली। 1 करोड़ में से 10 लाख 15 लाख का नुकसान होने लगा था, तब भी उसने झेल लिया। लेकिन फिर जैसे ही बाजार ऊपर आने लगा और -10 से -8 दिखा, 2 लाख की रिकवरी दिखी, वहां हम बेचना शुरू कर देते। 1 लाख में से जैसे 70,000 हुआ, थोड़ी रिकवरी आई, वहां हम स्टॉक बेच बेच के बाहर भागने लगते हैं। तो जब गिरावट शुरू हुई थी उसी वक्त अगर आपको डर लगता है तो आप अपना 50% कैपिटल खाली कर सकते थे। अब आपका सवाल क्या था कि सर यहां तो लॉस हो रहा था ना। तो लॉस तो हो रहा हो जितना भी,
1 लाख में से 15,000 रुपए का नुकसान था, 15,000 का, तो आपने आधे शेयर बेच दिए, पर उससे कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। अब बाजार में कितनी भी गिरावट हो रही है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो टाटा स्टील आपने छोड़ा था 1,200 रुपए पे, वो आपको 1,050 में मिल जाएगा। जो रिलायंस आपने कहीं और तोड़ा था 150 रुपए ऊपर, वो आपको नीचे मिल जाएगा। तो अच्छे से अच्छे शेयर मिड एंड स्मॉल कैप होंगे तो 30% नीचे मिल जाएंगे। कहानी खत्म थोड़ी हुई, कहानी तो चलती रहेगी। तो इस कहानी को समझने की जरूरत है दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ पे जब आपसे बात करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मूल बात जो है उससे भटका न जाए। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया था कि आपको अगर लॉस है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने पोर्टफोलियो को टाइम दीजिए, कम से कम 3 महीना, नहीं तो 6 महीना। 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो गई और आप बड़े आसानी से आगे काम कर पाते हैं। अब जो चीज गुजर गई तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरी एक ट्रेडिंग टनल थ्योरी मैंने डिजाइन किया था, उसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या था कि एक टनल होती है। टनल आप जानते हैं ना, सुरंग। सुरंग में अगर आप एंट्री पे चूक गए हैं किसी चीज को, किसी इंसान को पकड़ने जा रहे थे, एंट्री पे आप उसको नहीं पकड़ पाए, तो एग्जिट पे आप उसको पकड़ पाओगे। ऐसे ही मार्केट की अपॉर्चुनिटी को, अगर आप ऊपर के लेवल पे बाजार था, आपने सोचा था कि मैं शॉर्ट सेलिंग कर लूंगा, मैं बेरिश पोजीशंस बना लूंगा यहाँ पे, या मेरी जो होल्डिंग है उसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा, कैश हाथ में ले लूंगा, लेकिन आप चुक गए। तो अगर आप सेलिंग में चुक गए हैं तो कोई बात नहीं, अब आप बाइंग में तैयारी रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर सेलिंग में चुक गए तो पैसा कहाँ है हमारे पास, अब बाइंग कैसे करें? देखिए, पैसा होने की समस्या ज्यादा नहीं लगती मुझे, लोगों के साथ उनकी हिम्मत खो जाती है। नहीं तो जिनके पास म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड को बेच के, मैं हमेशा बोलता हूं कि फॉल विद म्यूचुअल फंड एंड राइज विद मार्केट। म्यूचुअल फंड से आपके पास वो कंपेरेटिवली कम गिरे हैं, 10% का नुकसान है, मार्केट गिर गया है 30%, तो आपने थोड़े से म्यूचुअल फंड को रिडीम किया और यहाँ मार्केट में एंट्री कर ली। ये किया जा सकता है। कई लोग यूलिप या इंश्योरेंस में उनके बहुत सारा अमाउंट होगा और 25 साल के लिए फंस चुके होंगे, तो कई बार मैंने ऐसे किया है, 5 साल 7 साल का जो पॉलिसी हो गई उसको मैंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर इसलिए नहीं कर दिया कि मुझे मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा कहीं से भी चाहिए, सरेंडर इसलिए किया मैंने कि वहां का रिटर्न वगैरह सारे कैलकुलेट किया और मुझे पता लगा कि जो चीज मैंने कर दी है और अगर उसको बहुत दिनों तक झेलने की जरूरत नहीं है तो उसको कैलकुलेशन में लेके आओ। तो 5 साल में पता लगा मैंने जो पैसा जमा किया 2 लाख रुपए था, अब वो 1,70,000 देंगे, 1,50 देंगे। तो मैंने कैलकुलेट किया उसको कि अगर उसमें 10-12% का अगर खुला रिटर्न मुझे मिले किसी ओपन एंडेड फंड में या इक्विटी में डाल के रख दूं SIP करके, तो आने वाले 20 सालों में मुझे क्या मिलेगा। और वहां जाके फैसला ऐसे चुटकियों में हो जाता है। तो ये जितनी भी बातें हम यहाँ पे करते रहते हैं, ये हवा में नहीं, कैलकुलेशन के आधार पे, डाटा के आधार पे होनी चाहिए, क्योंकि डाटा कभी आपको कंफ्यूज होने नहीं देगा, लेकिन आपकी बेसिक समझ होना जरूरी है। उस डेटा में से क्या देख रहे हैं, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये आपका लुकआउट है। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस लेवल पे। आप बड़े आराम से यहाँ पे, अगर आपके पास कुछ फंड है तो थोड़ी और खरीदी कर सकते हैं, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप चर्निंग कर सकते हैं। मतलब हर रोज आप देखें बाजार में गिरावट है, आपने जो आपकी बड़ी होल्डिंग है 2, उनमें कुछ सेलिंग कर दी, नीचे के लेवल पे खरीद लिया, गिरने दो जितना गिर रहा है। आप खरीद नहीं पा रहे तो डेली चर्निंग तो कर ही पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको काम करना है। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं कि पिछले 2 सालों में हमने सबसे लेटेस्ट कोर्सेज बनाए हैं इक्विटी इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के लिए, कमोडिटीज, फ्यूचर्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, रियल एस्टेट, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पे भी कोर्स बना है, कमोडिटीज पे भी कोर्स बना है। सब कुछ एक साथ आपको मिल सकता है। अगर आप कोई 2 कोर्स लेते हैं तो एक कोर्स होता है 2,999 का, ऐसे 30 कोर्सेज का सेट आपके सामने एक ही प्लेलिस्ट में होगा। 30 वीडियो अगर आपने देख लिए तो कुछ भी बचता नहीं है। वो टोटल वर्थ होती है 90,000 की, अभी 18,000 में हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सिर्फ अगले, ये वीडियो पब्लिश होने के 24 आवर्स तक ये विंडो ओपन रहेगी।
आप मतलब ये समझो 30 कोर्सेज अगर 18,000 में लिए तो वो 2900 का एक एक कोर्स आपको 600 में पड़ रहा है। अगर आप दो कोर्सेज का कोई कॉम्बिनेशन इस लिस्ट में से लेना चाहते हैं तो 3000 पे करके ले सकते हैं, उसमें 50% का डिस्काउंट है। दो कोर्सेज 3000 और पूरे 30 कोर्सेज सिर्फ 18,000 में आपको अवेलेबल हो सकते हैं दोस्तों। ये 18,000 का कोर्स आपको कम से कम 4 मार्केट्स में साल का, स्टॉक मार्केट में 3 से 4 लाख, 3 से 5 लाख मिलेगा, कमोडिटी में 3 से 4 लाख मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी में कितना मिलेगा नो वन नोज, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। पर एक नई शुरुआत हो रही है, रियल एस्टेट में आप जिंदगी का एक सौदा भी करोगे तो उसमें कम से कम 5 लाख इसकी वजह से बचा लोगे। नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। देखिए, मैं नॉलेज को तो इसलिए नकद फायदा बोलता हूं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जब कॉलेज से निकला, करियर में चला गया, उसने 20-20 सालों से कुछ सीखा नहीं। अब जब उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, नया कुछ नहीं सीखा, तो उसको कोई ताजगी मिल नहीं रही है। तो नकद आनंद तो ये कि जैसे ही हम सीखते हैं हमारी आंखों में चमक आ जाती है, ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है, कंधे जो झुके झुके हैं वो एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं, आपको मजा आने लगता है। कारण क्या है? कोई नयापन आया, तत्काल तत्काल आपको खुशी मिली लर्निंग से। उसके बाद उस लर्निंग से जो फायदा होगा और उन फायदों से जो खुशी मिलेगी वो तो बोनस है। तो ये मौका हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लिंक दे रखी है नीचे कोर्सेज की लिस्ट की, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक और क्या क्या कंटेंट उसमें वो आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।